अगर आपके बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपके घर में पैसों की कमी रहती है, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको सावन के महीने में ये कुछ चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में अगर ये चीज़ें आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आपको अपने व्यापार में और अपने करियर में सफलता मिलती है। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, वो बनने लगते हैं। इन चीज़ों को आप पूरे सावन भी चढ़ा सकते हैं या फिर सोमवार के दिन भी चढ़ा सकते हैं। सावन के जितने भी सोमवार आएंगे तो आपने ये चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ानी है। शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। अगर सावन के महीने में आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। शिवलिंग पर कनेर का फूल अगर सावन के महीने में चढ़ाते हैं तो आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। सावन के महीने में पीला कनेर चढ़ाने से बड़ी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। घर में आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आने के रास्ते खुलते हैं। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाते हैं तो घर में सुख शांति आती है। सूर्य ग्रह मजबूत होता है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से अन्नपूर्णा माता की कृपा आपके घर में बनी रहती है और कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। आर्थिक परेशानी दूर होती है। धन आने के रास्ते खुलते हैं। शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाने से मंगल दोष शांत होता है। मसूर की दाल चढ़ाने से शत्रुओं और विरोधियों से उत्पन्न हो रही बाधाएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर हरे मूंग चढ़ाने से घर से दरिद्रता दूर होती है। आर्थिक संकटों का नाश होता है। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। शिव पुराण के अनुसार यह उपाय सौभाग्य, संतान सुख और मानसिक शांति प्रदान करता है। विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। महादेव पर मूंग चढ़ाने से संतान प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होती हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से शनि साढ़े साती, ढैया और शनि महादशा का प्रभाव कम होता है। साथ ही राहु से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होती हैं। लिंग पुराण के अनुसार महादेव को काले तिल चढ़ाने से पितरों को शांति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जल या दूध में काले तिल मिलाकर महादेव को अभिषेक करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। आर्थिक संकट दूर होते हैं और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि साबुत चावल ही शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग पर इलायची चढ़ाने से माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इसे अर्पित करने से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं, नौकरी की समस्याएं, घर की दरिद्रता दूर होती है। इलायची चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। मानसिक शांति मिलती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। धन आने के रास्ते खुलते हैं। नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। बुरी नज़र दूर होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु की अशुभ दशा चल रही है तो आपको शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है या फिर नौकरी में समस्याएं आ रही है, कोई भी समस्या है, तो सावन के महीने में आपको ये चीज़ें जरूर चढ़ानी है। सावन के सोमवार में आप चढ़ा सकते हैं, डेली भी चढ़ा सकते हैं। अगर डेली नहीं चढ़ा सकते तो सावन के सोमवार में आपको ये चीज़ें ज़रूर चढ़ानी है। आपके जीवन में सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो हर हर महादेव लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाना।